हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आई होप आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि बाइनेंस के साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से न्यूज़ आ रही है। काफ़ी सारे वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुके हैं और सब लोगों ने जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी कई सारे अपडेट जो है आपने देख लिया होगा। तो मैं जो है यहाँ पे नया कुछ नहीं बताने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें जो है आपको तो ऑलरेडी पता ही है। तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है बाइनेंस की तरफ से वो तो थोड़ा गलत ही हुई है। मतलब कि जो भी यूएस के जो लॉ वगैरह होते हैं उसमें जो है थोड़ा सा उन्होंने फॉलो नहीं किया है, जिसके चलते जो है इन्हें फाइन भी भरना पड़ रहा है और काफ़ी सारे एक्टिविटी आगे भी होने वाली है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें जो है जेल भी हो सकती है, जैसे 18 मंथ की या 10 साल की जो इन्हें जेल भी हो सकती है। साथ ही इन्होंने सेटलमेंट के लिए जो है यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने जो है सेटलमेंट के लिए 4.3 बिलियन जो इन्हें पे भी करना है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और जैसा कि आपको पता है कि सीजे ने जो है यहाँ पे रिजाइन भी दे दिया है अभी बाइनेंस एक्सचेंज से। और यहाँ पे जो नए एक्सचेंज के जो सीईओ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिचर्ड टेंग, यह अभी बाइनेंस के नए एक्सचेंज के जो है सीईओ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटी हो चुकी है और जैसा कि आपने तो ऑलरेडी कई सारे वीडियो देख लिया होगा, तो सारी चीज़ें तो आपको पता चली गई होंगी कि क्या क्या हो रहा है। अब सवाल आता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो है बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करते हैं। काफ़ी लोगों के जो फंड है स्पेशली बाइनेंस में ही होते हैं और बाइनेंस जो है काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, एक रेपुटेड एक्सचेंज है। और जैसा कि हमें पता है कि लास्ट ईयर भी एक एक्टिविटी हुई थी एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ, जिसमें इसी तरीके से एक्टिविटी हुई थी और फाइनली वो एक्सचेंज जो है बंद हो चुका है। लेकिन बाइनेंस के साथ तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। अब इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे देखिए कि जो भी यूएस गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे रिसर्च किया है उसमें यही पाया है। और साथ ही यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने गिल्टी भी फील किया है कि हाँ, हमने ये एक्टिविटी किया है। इन्होंने स्वीकार किया है कि हमने ये गलत एक्टिविटी किया है। लेकिन जितना भी रिसर्च किया है उस रिसर्च में तो यही पता चला कि बाइनेंस एक्सचेंज जो है करंटली सेफ है। यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं है जिसमें जो है थोड़ा खतरा हो सके। तो बाइनेंस एक्सचेंज ने थोड़ी गलत एक्टिविटी जरूर किया है, रूल को ब्रेक जरूर किया है, लेकिन जितने भी इन्वेस्टर के यहाँ पे फंड थे वो सारी चीजें जो है यहाँ पे करंटली सेफ है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब ऐसे सिचुएशन में ये सारी चीजें निकल के आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी, देखिए इंडियन एक्सचेंज हो या इंटरनेशनल एक्सचेंज हो या फिर कोई भी एक्सचेंज हो, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि अभी तक ऐसा कोई एक्सचेंज बना नहीं है जिसपे पूरा टोटली ट्रस्ट किया जाए। कई सारे एक्सचेंज आए, कई सारे एक्सचेंज बंद हो चुके हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई, अब जैसे एफटीएक्स एक्सचेंज काफी बड़ा एक्सचेंज था जो कि टोटली बंद हो चुका है। क्या पता बाइनेंस में भी उसी तरीके से एक्टिविटी होने के बाद आगे चल के कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी किसी भी एक्सचेंज में जो है आपको बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है। अब बाइनेंस की करंटली सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पर भी आपको उतना ही फंड रखना है जितना आप लॉस के लिए झेल सको। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उतना ही फंड रखिए। मान के चले कि कल को अगर बाइनेंस एक्सचेंज बंद भी हो जाता है तो आपको जो है नुकसान नहीं होना चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो उतना ही फंड रखिए अपने एक्सचेंज में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट बनाते हैं तो उसी समय तुरंत बैंक में विड्रॉल कर दीजिए। लेकिन एक्सचेंज में जो है करंटली सिचुएशन ऐसी चल रही है जहां पे फंड रखना बहुत रिस्की हो सकता है। तो अभी से हमें क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे अलर्ट होना पड़ेगा। अभी से सारी चीजों को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए अभी से सारी चीजें आपको सिक्योर रखना पड़ेगा। सेकंड, जो भी आप स्पॉट में चीजें खरीद रहे हो या आपने जो स्पॉट में खरीदा है तो उसे जो है आप वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए। कोई भी आप लेजर वॉलेट खरीद सकते हैं या किसी भी वॉलेट में जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो अल्टर कॉइन हो, तो कोशिश करिए कि अपने वॉलेट में ही सेव करके रखिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है आप वॉलेट में रखिए, लेकिन एक्सचेंज में बहुत कम फंड रखिए। एक्सचेंज में उतना ही फंड रखना है जितना अगर कल को लॉस भी हो जाता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उसे जो है तुरंत आपको बैंक में ही विड्रॉल कर देना है, एक्सचेंज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। देखिए एक और चीज होती है कि सबसे पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी क्या है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, अब ऐसा भी कह सकते हैं, अब देखिए क्या होता है कि एक बिजनेस प्लान होता है या बड़े प्लेयर होते हैं या जो भी गलत लोग जो होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि जैसे मान के चले कि किसी का बिजनेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई अगर पॉपुलर हो और अगर किसी बंदे को अपना कुछ नया लाना हो तो क्या करना पड़ेगा कि जो पॉपुलर है उसे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डाउन करना पड़ेगा। तो ये भी एक हिडन एक्टिविटी होती है मार्केट में। अब लोगों को पता नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि एक हिडन एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई एक्सचेंज हो या कुछ जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ घोलमेल करके जो है इसे बाइनेंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाइनेंस जो है काफी बड़ा एक्सचेंज है, बहुत बड़ा पॉपुलर एक्सचेंज है और इतना फेमस हो चुका है, काफी सारे यूजर है बाइनेंस के पास। तो ये भी क्या होती है कि अंदर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, बाइनेंस को गिराने के पीछे भी उन लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो ये सारे चलते रहेंगे और ये क्रिप्टो करेंसी ये सारी एक्टिविटी चलते रहेंगी, हर साल आते हैं, ऐसा नहीं कि
ये अभी आ रहा है, 2017 में भी आया था, 2000 मतलब हर साल आते रहेगा। बिटकॉइन में ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बंद होने वाला है या फिर बिटकॉइन बंद होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सचेंज में सारी चीजें करिए, लेकिन उतना ही फंड रखिए जितना आप गंवाने के लिए तैयार है। बाकी जो भी आपकी होल्डिंग है वो क्या करिए कि वॉलेट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। बाकी ऑलरेडी तो आपको सारी चीजें पता है, आपने कई सारे यूट्यूब पे तो वीडियो देख ही लिया होगा, उन्होंने तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर ही दिया होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसलिए मैं इसमें वही रिपीट नहीं करूंगा। अब थोड़ा बिटकॉइन के बारे में भी देख लेते हैं कि करंटली चार्ट में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने एक चार्ट को डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन जो है एक रेंज में काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है करंटली एक रेंज में काम कर रहा है और मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, उसी प्रकार सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो करंटली मार्केट क्या एक रेंज में है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए इतना भी बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ है मार्केट में इस न्यूज से, अगर होता तो काफी ज्यादा डंप या पंप हो जाता। हाँ, हालांकि बीएनबी कॉइन में जरूर ये इफेक्ट हुआ है क्योंकि बीएनबी कॉइन का ही एक्सचेंज है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि बीएनबी कॉइन टोटली मतलब कि डूब ही जाएगा एफटीएक्स के हिसाब से। हो सकता है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो अगर एक क्रैश भी करता है तो इसमें जो छोटा सा बाइंग करके रख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक्सचेंज है तो इतने आसानी से तो करंटली क्लोज नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी मत लेके चले कि ये बंद ही नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपको एक बड़ा सा क्रैश मिलता है तो छोटा सा अपने रिस्क के हिसाब से जो है पोर्टफोलियो में आप जो है बीएनबी को ऐड कर सकते हैं। और बीटीसी जो है करंटली अभी रेंज में ही चल रहा है, अगर एक क्रैश करता है तो काफी बड़े आपको मौका मिलेगा दोबारा बाइंग के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सपोर्ट जोन मिल रहा है, अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं लगभग 30,000 या 31,000 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे आप जो है दोबारा बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। काफी बढ़िया एंट्री आपको दोबारा मिल सकती है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।